प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का रेलवे नेटवर्क आधुनिक होने के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी इस परिवर्तन का प्रमुख भागीदार बनकर उभर रहा है। विरासत भी विकास भी की सोच पर आधारित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में शामिल मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशनों को भी नए स्वरूप में लोकार्पित किया। इनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्योहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर शामिल हैं। प्रदेश में लगभग 3000 करोड़ की अनुमानित लागत से 80 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से 13 स्टेशन आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और स्थानीय संस्कृति की झलक के साथ तैयार होकर जनता को समर्पित किए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए वो स्टेशन जो इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से सौगातें मिल रही है। इन स्टेशनों के नए स्वरूप से पर्यटन, स्थानीय व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सतत प्रयासों से मध्य प्रदेश आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और तेज विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को लगातार धरातल पर उतार रही है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई प्रभावी पहल एक साथ की जा रही हैं। धान के साथ साथ अब कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। खेती की लागत कम करने के लिए नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कम मात्रा में अधिक प्रभाव देने वाली यह तकनीक किसानों की लागत घटाने और बेहतर उत्पादन में सहायक बन रही है। वहीं किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक पात्र किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंच रही है, जिससे खेती की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। लगातार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आज जो किसानों को हम लोग यहाँ धान का कीमत दे रहे हैं, प्रति क्विंटल 3100 रुपया और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ये जो खरीद रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा किसानों को अगर कहीं लाभ हो रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। किसानों की आय बढ़े, खेती अधिक लाभकारी बने और किसान समृद्ध हों, इसी सोच के साथ डबल इंजन सरकार किसान हित में निरंतर काम कर रही है। 4 दशक का इंतजार सुशासन सरकार में हुआ खत्म। सुकमा के कोयाबेकुर और गोलाबेकुर के किसानों के जीवन में खुशियों की बहार आई है। विष्णुदेव सरकार ने वर्षों से बंद पड़ी कोयाबेकुर व्यपवर्तन योजना को पुनर्जीवित कर दिया है। अब 2.74 किलोमीटर लंबी नहर से 160 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 100 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुंचेगा पानी। अब किसान सिर्फ धान ही नहीं, नकदी फसलों की खेती भी कर सकेंगे। लागत घटेगी, आय बढ़ेगी। 1983 में नहर बनाए, कुछ समय पानी आने का बंद हो गया। 2026 से हमारा नहर जीवित हो गया, हम अच्छे से खेती कर सकें। 1983 में कैनाल बना था और उसका बाद 2-3 बार पानी आया 2 साल का बाद, और अभी फिर कैनाल का निर्माण हो रहा है। 2026 में पानी आ रहा है, हम लोगों का सुविधा हो जाएगा। अभी जो नहर वर्षों तक सूखी रही, वहीं आज किसानों के सपनों और समृद्धि की नई धारा बन गई है। बच्चे सबसे सहजता से उसी भाषा में सीखते हैं जिसे वे घर परिवार और अपने आसपास के वातावरण में सुनते और बोलते हैं। यही कारण है कि सुशासन सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
प्रभावी रूप से लागू करते हुए बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बस्तर का क्षेत्र है जहां पर वहां के बच्चे, वहां के अभिभावक हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत वहां के स्थानीय बोली में हम लोग 18 भाषा में किताब छपवा कर 18 भाषा में पढ़ाई करवा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के बच्चों को 5वीं कक्षा तक उनकी स्थानीय बोली भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए 18 स्थानीय बोली भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कराया जा रहा है ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा भाषा की बाधा से प्रभावित न हो और उनकी समझ, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को मजबूत आधार मिले। सुशासन सरकार का प्रयास है कि शिक्षा का अधिकार वास्तव में हर बच्चे तक पहुंचे। पढ़ना है सबको ना, हम फिर आएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। मातृभाषा में शिक्षा को सशक्त बनाकर सुशासन सरकार शिक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार कर रही है। डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ को मिली वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों की सौगात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण कर छत्तीसगढ़ में आधुनिक रेल अधोसंरचना को नई मजबूती प्रदान की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए चयनित किया गया है, जिसमें डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर स्टेशन आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। और अब चांपा, बालोद और सरोना के जुड़ने से प्रदेश में कुल 8 स्टेशनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। डबल इंजन सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है। एक दशक में प्रदेश के लिए रेलवे बजट में लगभग 24 गुना वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अरे सुनो, अब सूरज की किरणों से घर की बिजली बन रही है। सच में? मतलब बिजली के बिल से राहत मिलेगी? हाँ, सौर ऊर्जा से अपनी जरूरत की बिजली बनाओ। अगर अतिरिक्त बिजली बचे तो उसे ग्रिड में भेजकर उसका लाभ भी लिया जा सकता है। वाह, यानी बचत भी और अतिरिक्त बिजली का फायदा भी। बिल्कुल, एक बार सोलर लगाओ, फिर सालों तक सूरज की रोशनी से बिजली का लाभ उठाओ। केंद्र सरकार तो सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे ही रही है। इसके साथ ही विष्णु भैया की सरकार भी आम जनता को अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उपलब्ध करा रही है। हाँ भाई, मैं आज ही सोलर पैनल के लिए आवेदन करने जा रहा हूँ। सौर ऊर्जा अपनाइए, बिजली के खर्च से मुक्त हो जाइए।